वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एथिकल हैकर जोन। तो आज हम लोग बिल्कुल एक बहुत अच्छा एक ट्यूटोरियल पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं और यहाँ पर सीखने वाले हैं एसक्यूएल इंजेक्शन के बारे में। तो एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे परफॉर्म किया जाता है, बहुत ही एक अच्छा टॉपिक है जो आप लोग सबको सीखना चाहिए। एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि एक कोई लॉगिन पेज बनाया गया है डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज से आपको दिखाने के लिए कैसे एसक्यूएल इंजेक्शन पास होता है। देखिए मैंने एक लॉजिक पास किया है 1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पर देखिए 1 इज इक्वल टू 1 जो ट्रू है, ठीक है, सिंगल कोट और सिंगल कोट 1 सिंगल कोट इज इक्वल टू सिंगल कोट 1, ठीक है। और यहाँ पर मैंने पासवर्ड कोई भी एनीथिंग, कोई भी 1 2 3 4 जैसा कोई भी पासवर्ड मैंने पास कर दिया। देखिए 1 2 3 4 मैंने पास कर दिया, ठीक है। तो जैसे कि लॉगिन कर रहा हूं तो ये लॉगिन हो रहा है और यहाँ पर देखिए फेक है, ये अकाउंट दिखाने के लिए करने के लिए किया गया है ऐसे। तो ये लॉजिक पास करता जा रहा है और कोई भी यहाँ पर कुछ भी हम टाइप करते हैं 1 इज इक्वल टू 1 यहाँ पर टाइप कर दिया मैंने और 1 2 3 4 कर दिया और ये तब भी ये चला जा रहा है, मतलब लॉगिन होता जा रहा है। तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस बात को चलिए जानते हैं। यहाँ पर मैंने इस चीज को दिखाने के लिए, शो करने के लिए मैंने काम किया है यहाँ पर। तो इसको देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चीज है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको एक्सप्लोर करते हुए देखिए यहाँ पर हम आ गए। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप देख सकते कि मैंने एक index.php बनाया है और index.php में यहाँ पर यूजर आईडी एंड पासवर्ड देने के बाद ये चला जा रहा है dashboard.php में और ये database.php है। डेटाबेस चेक करने के बाद ये पास होता जा रहा है, यहाँ पर पास हो रहा है dashboard.php को ही देखना एक हैकर का मेन टारगेट है कि डैशबोर्ड में क्या है, इसमें छेड़खानी कर सकता है, क्लीन कर सकता है, डेटाबेस में बहुत कुछ कर सकता है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कैसे क्या होता है नहीं होता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि वल्नरेबल कोड है, ये कोड है, ये इस कोड में आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पर एक लॉजिक पास किया गया है जो प्रॉपर्ली सैनिटाइज नहीं है, प्रॉपर्ली इसमें बहुत कुछ मिस्टेक है। तो चलिए इसको एक्सप्लोर करते हैं। पहले इसको आते हैं कि हम इसको चेक करते हैं। तो क्या है एक्चुअली, मान लीजिए कि इमेजिन यू आर द गेटकीपर, okay, of a school. A student user comes to your gate and says, my name is Raj and my password is 1 2 3 4 and let me in. Now you check your student list database to see if this student का नाम राज है और इसका पासवर्ड 1 2 3 4 है या नहीं है। If yes, let him go to the dashboard, ठीक है, ये डैशबोर्ड में आ गए। If not, उसे रॉन्ग इंफॉर्मेशन। चालाकी से किसी ने बोल दिया कि माय नेम इज सिंगल कोट और सिंगल कोट 1 सिंगल कोट इज इक्वल टू सिंगल कोट 1 एंड माय पासवर्ड इज एनीथिंग, ठीक है, ये किसी ने बोल दिया। दैट इज फेक, बट स्टिल यू लेट हिम इन बिकॉज लिस्ट गॉट कंफ्यूज, लिस्ट कंफ्यूज हो जाता है, एसक्यूएल इंजेक्शन परफॉर्म हो जाता है। अगर फुल एक्सप्लेनेशन चाहते हो तो ये देखो यहाँ पर एक क्वेरीज है, यहाँ पर सारा कुछ प्रॉब्लम है। यूजर नेम देखो पोस्ट मेथड से जा रहा है, पोस्ट एक मेथड है, ठीक है। तो सर्वर में एक रिक्वेस्ट मेथड जा रहा है जो पोस्ट है, यहाँ पर मेथड जा रहा है।
तो यहाँ पर चेक करने का जो प्रोसीडियर है ना, यहाँ से चेक करने का जो प्रोसीडियर है गलत है, वो प्रॉपरली सैनिटाइज नहीं है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसको प्रॉपरली सैनिटाइज करेंगे। हालांकि इस विषय में ज्यादा यहाँ पर यूट्यूब में हम लोग नहीं सिखाएंगे कि उससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी गाइडलाइन हम लोग खाली इसको मतलब चेक करेंगे और इसको यूजफुल टेक्निक से कैसे ठीक किया जा सकता है उसको देखेंगे। और अगर कोई सीखने के लिए बहुत इंटरेस्टेड है तो बिल्कुल हमारा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं और मेल कर सकते हैं हम लोगों को। ठीक है, तो वही चीज है, हम लोग इसको प्रॉपरली सैनिटाइज करते हैं। सैनिटाइज करने के बाद हम लोग इसको यूज करने की कोशिश करेंगे कि प्रॉपर गाइडलाइन क्या है, कैसे प्रॉपरली इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो सिक्योर एसक्यूएल इंजेक्शन से बचने का जो तरीका है मैं अभी कोड शो करता हूं। तो हम लोग इस कोड को यहाँ पर डिलीट कर देंगे और यहाँ पर देख सकते हैं कि सिक्योर एसक्यूएल क्वेरी यूजिंग प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट प्रिवेंट एसक्यूएल इंजेक्शन, जैसे कि ये एसक्यूएल इंजेक्शन प्रिवेंट करेगा। ठीक है, ये देखो, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं कि यूजर नेम पे क्वेश्चन मार्क है एंड पासवर्ड पे क्वेश्चन मार्क है। अगर चेक करेगा डेटाबेस में वही मतलब पासवर्ड और यूजर नेम है, ताकि यहाँ पर किसी ने बोल दिया कि मेरा नाम राज है, मान लीजिए कि मेरा नाम राज है, एक गेट कीपर की तरह काम करता है। जैसे कि एक गेट कीपर काम करता है ना, वो चेक करता है। मैं इसको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं इसको डिस्प्ले मोड में लेके आता हूँ। ठीक है, अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मान लीजिए कि ये एक गेट कीपर है जो सॉरी मैं पेन टूल ले लेता हूँ, ये हैकर है। ठीक है, और ये एक गेट कीपर है। ठीक है, तो गेट कीपर के पास क्या रहता है, रजिस्टर रहता है, डेटाबेस रहता है, डीबी। ठीक है, ये इसमें चेक करता है, यूजर नाम पासवर्ड है, सब कुछ मतलब खाता वाता रहता है। हम लोग लिखते हैं ना, किसी कॉम्प्लेक्स में हम लोग जाते हैं, जब बिल्डिंग में हम घुसते हैं तो हम गेट कीपर के पास एक मतलब एक बुक रहता है, रजिस्ट्री बुक, उसमें हम नाम एड्रेस या फोन नंबर लिखते हैं। यस, तो वो हो गया उसका डेटाबेस, डीबी। ठीक है, अब हैकर आया और ये थोड़ा सा वीक था, मतलब लॉजिकली इसको उतना समझ में नहीं आता है, लॉजिक ठीक नहीं है इसका। तो इसने आके हैकर ने चालाकी से बोला मेरा नाम राज है और मेरा पासवर्ड है 1 2 3 4। ठीक है, तो अगर ये राज रहेगा तब और इसका पासवर्ड 1 2 3 रहेगा तभी ना पास करेगा। तो इसने चालाकी से एक काम किया, एक ट्रू पास कर दिया, ट्रू स्टेटमेंट पास कर दिया कि सिंगल कोट और सिंगल कोट 1 सिंगल कोट क्लोज सिंगल कोट 1, ये पास कर दिया। तो ये तो ट्रू है, तो इसको दिया कि ये ट्रू है। इसने चेक किया, हाँ ट्रू, ये तो ट्रू है। और पासवर्ड बोला कि नहीं, कोई भी कुछ भी पासवर्ड है। तो इसने इसको चेक करने के बाद एक कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इसका लॉजिक थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं था। कंफ्यूज होने के बाद इसने एंट्री कर दिया डैशबोर्ड में या बिलिंग में एंट्री कर दिया, तो ये हैक हो गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिए गए, क्वेश्चन मार्क लगा दिए गए, सिलेक्ट फॉर्म यूजर वार यूजर नेम को सर्च करेगा। अभी क्या करेगा, यूजर नेम को सर्च करेगा और पासवर्ड को सर्च करेगा। अगर पासवर्ड डेटाबेस में है या नहीं है, तो प्रॉपर्ली सैनिटाइज हुआ ना, डेटाबेस में है या नहीं है। अगर राज नाम का कोई होगा, यूजर नेम होगा और उसका पासवर्ड 1 2 3 4 होगा, तो सच में एंट्री दिलवा देगा। तो ये प्रॉपर्ली सैनिटाइज हो गया। तो अभी इसको चेक करके देखते हैं कि ये वर्किंग है या नहीं है। चेक करके देखते हैं कि ये वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। तो हम लोग चले जाएंगे गूगल क्रोम में, यहाँ पर इस जगह पे हम चले आएंगे। टेस्ट देख पा रहे हैं आप लोग? यस। तो यहाँ पर हम लोग जो index.php है इसको हम फिक्स करेंगे। ये ले लेते हैं कोड कॉपी। अब इसको ना, इस कोड को
पेस्ट कर देते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर, तब इस लॉजिक को पास करते हैं सिंगल कोट, ठीक है, और कैपिटल लेटर और करते हैं, जो शो करते हैं सिंगल कोट, सिंगल कोट। नहीं तो हम एक काम करते हैं, उसको पास कर देते हैं, ठीक है, ये चीज़ ये, और यहाँ पर एनीथिंग लिखते हैं, एनीथिंग लिखते हैं। क्या एक काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, देखिए। और ये हम लोग बाईपास नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉपर्ली सैनिटाइज हो गया ना। तो देखिए ये कम्युनिटी, अकॉर्डिंग टू कम्युनिटी गाइडलाइन हम इस चीज को सिखा नहीं सकते, मतलब प्रॉपर्ली यहाँ पर बहुत कुछ सिखाया जाता है, एसक्यूएल इंजेक्शन, एचटीएमएल इंजेक्शन। अगर किसी को टेस्टिंग के लिए जरूरी है कि आपका जो वेबसाइट है उसको प्रॉपर्ली टेस्टिंग करना जरूरी है, तो आप लोग सर्विस के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं वेबसाइट वेब पिन टेस्टिंग के लिए। यहाँ पर हमारे एथिकल हैकर जोन में सर्विस रिक्वेस्ट रेज कर सकते हैं कि आपकी वेबसाइट, ताकि ऐसे वल्नरेबिलिटी से दूर रहे हम लोग, प्रॉपर्ली सैनिटाइज करेंगे उससे, और हैकिंग से आप लोग बच जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल एथिकली हम लोग इसको यूज करते हैं, यूज करना चाहते हैं। कभी भी अनएथिकली किसी भी चीज को यूज मत कीजिएगा। और हमारे सिखाने का उद्देश्य ऐसा है कि आप लोग अवेयर रहिए, सचेत रहिए कि कैसे इस इन चीजों को परफॉर्म किया जाता है। इससे प्रॉपर्ली अपनी वेबसाइट को सैनिटाइज कीजिए, ठीक है, चेक कीजिए, अपने डेवलपर से चेक करवाइए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय। और अगर किसी को सीखना है एथिकल हैकिंग तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। और मैं समझता हूँ कि ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए बहुत ही एक हेल्पफुल बन सकता है। और लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब तो करते रहिएगा, ठीक है। इससे हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है कि आगे आने वाले वीडियो में हम क्या मतलब सिखाने जाएंगे, कितना दूर सिखा सकते हैं, उन चीजों को हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है। बिल्कुल, थैंक यू।